राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। इसके बहुत सारे नाम हैं। जल झूलनी एकादशी, ढोल ग्यारस, उसके बाद पद्म एकादशी, दान एकादशी, पार्श्व एकादशी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। असल में परिवर्तनी का मतलब होता है अब जो चतुर्मास चल रहा था उसके अंदर अब जो करवट बदलवाई जाती है विष्णु जी को, कृष्ण भगवान को। ठीक है, तो यहाँ पर उनको जो है करवट बदलाई जाती है और उनको हम जो है रात के समय में ऐसे दूसरी करवट दे के सुला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने सुला रखा है, यानी कि लेफ्ट को दे रखी थी पहले, अब राइट को करवट दे देना। ठीक है, अब आप जहाँ बैठे हो ना, तो उधर आपको उनके केश नजर आने चाहिए, बाल नजर आने चाहिए, पीठ नजर आनी चाहिए। उनका फेस जो है उस तरफ को करके उनको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये करना होता है इस दिन। तो लोग क्या करते हैं, उनको उठाते हैं, उठाने के बाद तालाब तक लेके जाते हैं। तालाब तक ले जाते हैं और तालाब तक ले जा करके वहाँ खूब ढोल बजाते हुए उनको जैसे जुलूस निकालते हैं ना, उस तरह से सब नाचते गाते ढोल बजाते हुए लेकर जाते हैं वहाँ से। और उनको तालाब पर बिठाया जाता है, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। और उसके बाद जो है उनको वापस लेकर आया जाता है और फिर करवट बदलवा के उनको विश्राम करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमने इस परिवर्तनी एकादशी पे करना है। अब यहाँ पर क्या है, देखो द्वादशी वाले दिन वामन जो उनका अवतार है उनका व्रत है। ठीक है, अब विष्णु जी का ही अवतार है वामन रूप भी। अब 25 तारीख को जो है उस दिन एकादशी पूरे दिन है और अर्ली मॉर्निंग जो है 26 तारीख को मिल रही है। कुछ लोग 25 को करेंगे, कुछ लोग 26 को करेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने 25 को ही करनी है, कुछ कह रहे हैं 26 को ही करनी है। तो अगर मेरा कहना मानो तो देखो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, दोनों दिन कर सकते हो तो दोनों दिन करो। रीजन बीइंग कि अगर आपने 25 को एकादशी पूरा दिन रख लिया, अगले दिन भी हाफ डे, तो आप लोगों को जाके पारा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके अच्छा है कि पूरा दिन रख के उसके अगले दिन कर लेना। और अगर आपको लगता है नहीं जी हमने एक ही दिन करनी है, हम एक ही दिन करना चाहते हैं, इस चीज़ की कंफ्यूजन हटाओ। देखो, दो चार मंदिर जो हैं वो इस दिन करेंगे 25 को, और दो चार मंदिर जो है अपने अपने समझ से, क्योंकि कहते हैं कि अब इस दिन तो एक 25 तारीख को तो एकादशी का व्रत का ही आपको फल जो है प्राप्त होगा। लेकिन जो आप द्वादशी बीच में आ रही है, अगले दिन 26 तारीख को जो आ रही है, उस दिन अगर आप एकादशी करते हो तो उस दिन आपको 1000 एकादशियों के व्रत का जो है फल प्राप्त होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग जो है 26 को करने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात करूं तो 2 दिन तो रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखती हूँ, मैं भी कोशिश करूंगी, क्योंकि हाफ टाइम तो हो चुका है, तो उसके बाद एक दिन और पूरी एकादशी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप एक समय भोजन तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अन्न नहीं खाना उसके अंदर। ठीक है, वो जो हम नवरात्रों में चावल वगैरह वो सब चीज़ बनाते हैं, तो वो वाला भोजन आप जो है एक समय कर सकते हो, बाकी फलाहार करो। ठीक है, तो इतना करके आपने मॉर्निंग का टाइम भी तो फलाहार करके बिताना ही है ना। जब तक पारण का समय नहीं आएगा तो थोड़ा सा और कर लो, आगे बढ़ जाओ और अगले दिन तक कर लो। तो मेरे हिसाब से तो दोनों दिन रख लो, बेटर है। और अगर नहीं तो जिसकी इच्छा करती है 25 को रखने की 25 को, 26 को रखनी है तो 26 को। मैंने दोनों कन्फ्यूजन्स आपके लिए दूर कर दिए। अब लोग कुछ बहुत डिटर्मिंड होकर नहीं, पूरा दिन एक 25 को यही है। ईश्वर आपका भाव देखता है, आप जो एकादशी रखना चाहो दोनों में से रख लो, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत पड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे जिस दिन आपको लगता है कि हाँ मेरा लॉजिक आपको सही लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करके 2 दिन रख लेते हैं या नेक्स्ट डे ही रख लेते हैं एकादशी, क्योंकि पारण बहुत लेट है उस दिन। बाकी आपकी जिस तरह से इच्छा करे वो आप कर लेना। ठीक है, बाकी अच्छा अच्छा जो है टाइम आ रहा है, सारे दिन त्योहार आ रहे हैं। अभी इसी के अंदर ही मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ। देखो, जिस तरह से आपको मैंने बताया है, अब 27 को आपने जो 27 सितंबर को भी जो है बुध प्रदोष का व्रत आ रहा है, वो भी आपने अगर साथ ही रखना, कुछ लोग एकादशी भी साथ ही रखते हैं और उसके बाद वो भी रख लेते हैं साथ में, तो आप 26 को कर लो व्रत और फिर 27 को आप वो कर लेना। 25 को व्रत रखते हो एकादशी का, तो आप बुध प्रदोष का जो है व्रत वो आप
27 तारीख को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 28 तारीख को रहेगी अनंत चतुर्दशी का व्रत, और उसी दिन हम गणेश जी का विसर्जन भी करेंगे, ठीक है, 28 सितंबर को। और उसके बाद 29 सितंबर को सत्यनारायण नारायण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, उस दिन व्रत भी है, उनकी कथा भी रख सकते हैं, और उसी दिन से पूर्णिमा का जो है श्राद्ध भी आरंभ हो रहा है, ठीक है। श्राद्ध के बारे में अलग से वीडियो आपको बताऊंगी, लेकिन ये इनकी वीडियोस भी आपको अनंत चतुर्दशी का धागा कैसे बनाना, क्या करना, वो सब चीज़ आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपकी कंफ्यूजन जो थी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। देखो, वामन रूप जो है वो भी उन्हीं का, विष्णु जी का ही जो है अवतरण है, उन्हीं का अवतरण है। तो आपने क्या करना है उस दिन स्पेशली जो है आपने उनका उस रूप का जो है ज़रूर आपने नमन कर लेना। कितनी बार क्या होता है हमारे पास हर एक देवता की पिक्चर तो नहीं है ना, हर एक बच्चे की, हर एक जन्म जो उन्होंने लिया हर एक की नहीं होती कितनी बार। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने हाथ से ही, इतनी बार होता है आप मिट्टी का जो है लेकर के, क्ले लेकर के आप बना करके उसकी इंस्टेंट पूजा करके उसको अपने ही गमले के अंदर आप जो है पूजन करके रख सकते हैं, उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आमले का पेड़ है उसके नीचे रख देना, आप उसको बनाकर कि जो आपने बनाया था, पूजा की थी, तो उसके बाद उनको वहाँ पे रख देना। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वीडियो जिस समय में मैंने शुरू की थी बता दिया था किस तरह से आपने जो है जल तक लेकर जाया जाता है उनको, इसलिए ये बोला जाता है झूले करते हैं सब। तो ये सारी चीज़ें जो है ढोल ताशे बजते हैं, खूब उनका करवट बदलने को भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। देव उठावनी पे तो वो उठ ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करवट बदलवानी है, जो जो मैंने आपको समझा दिया वैसे करना है, और वामन रूप की भी उनकी पूजा करनी है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब एकादशी का भ्रम भी आप लोगों का मैंने दूर कर दिया कि आपको जिस तरह से लगे कि हाँ एकादशी 25 को करनी है या 26 को करनी है, वो भी आपका संशय जो है दूर हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों दिन रखने वाली हूँ, और आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि आपने क्या करना है, ताकि अब रख ही रहे हैं तो अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों दिन रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। फ्रूट्स तो खाने हैं, फलाहार करना है, वो आराम से आप कर सकते हो। आजकल तो व्रत रखना जो है वो वैसे भी अच्छा ही होता है, और बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाती है, बेटर रहता है। हम कितना अनाप शनाप कुछ कुछ खाते रहते हैं, और उसके बाद हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हम अपने आप को प्योरीफाई कैसे करें। तो यहाँ पर क्या है, व्रत जो है एक सिस्टम बनाया ऋषि मुनियों ने, सनातन बड़ा ही खूबसूरत जो है हमारा धर्म है, उसके अंदर जो है बहुत चीज़ें जो है हेल्थ के साथ साइंटिफिकली सब चीज़ें प्रूव्ड है, ठीक है। तो अच्छी चीज़ों को ही लोग जो है लेग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है कि आप खुद अपने सनातन के लिए जो है एकजुट होकर खड़े रहो, अपने लिए जो है बेटर करने की कोशिश करो, अपने धर्म विपरीत कोई बात सुनने के लिए तैयार मत हो, क्योंकि उसके लिए आपके पास खुद के पास शब्द होने चाहिए बताने के लिए कि हमारा धर्म जो है कितना बढ़िया है, कितने अच्छे तरीके से सब चीज़ें जो है मैनेज्ड है। हाँ, एक चीज़ मैं लास्ट में ज़रूर ये चीज़ भूल गई मैं बोलनी है आप लोगों को, उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना तो आपको पंचांग में मिल जाएगा, जो मेरा पंचांग डेली पंचांग आता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने चावल बिल्कुल ग्रहण नहीं करने, तो यहाँ दशमी से ही चावल जो है आपने छोड़ देने हैं, यानी कि पहले से ही छोड़ देना। और अगर आप एकादशी का व्रत सपोज करो नहीं भी रखते, सब लोग तो एकादशी नहीं रखते ना, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हो तो कम से कम चावलों का सेवन दोनों ही दिन मत करना, उतना तो आप परहेज कर ही सकते हो, ठीक है। चावल का सेवन आपने बिल्कुल नहीं खाना करना, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।